ये वचन आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपनी काबिलियत से नहीं जा सकते। ये वचन एक नई किडनी आपके शरीर में डाल देगा। ये वचन आपको जय में चलने की सामर्थ देगा। जो कोई उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको महान चोटियों पर बिठाता है। आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप स्वस्थ हैं। और आज का वीडियो मेरा ये है कि आज हम देखेंगे अंकित सजवाल पास्टर जी का प्रार्थना, जो आपके लिए और हमारे लिए प्रभु के दास क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इस वीडियो से जानेंगे, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। मगर शैतान क्या चोरी करता है? वचन। क्योंकि वो जानता है अगर वो वचन चुरा लेगा आपके जीवन से तो वो सब कुछ बाकी चुरा सकता है। क्योंकि चंगाई वचन में है, प्रॉस्पेरिटी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। आदि में वचन था। परमेश्वर का वचन इब्रानी 11:3 में लिखा है कि सब कुछ जो हम देखते हैं और नहीं भी देख सकते, उस सब की सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया, ये यूनिवर्स, ये चांद सितारे, जो कुछ परमेश्वर ने बनाए, ये वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए। तो सब कुछ जो आप देखते हो वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। देखिए, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सारी सृष्टि, सब कुछ जो आप देखते हो, ये बिलियंस, करोड़ों और खरबों जो आप तारे देखते हो, जो ग्रह हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, सब कुछ जो है, इसकी सृष्टि कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यानी जो सब्सटेंस या जो सामग्री जिसके द्वारा परमेश्वर ने सबकी रचना करी, वो उसका वचन है। वचन बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिएशन का, उत्पत्ति का, सृष्टि का। आमीन। आप समझ रहे हैं? जैसे आप घर बनाते हैं तो आप क्या डालते हैं उसमें? आप सीमेंट करते हैं, आप फाउंडेशन डालते हैं, आप सीमेंट डालते हैं, उसमें सरिये डालते हैं, तब आप एक घर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो सामान है, वो जो आप सीमेंट लेते हैं, परमेश्वर ने जिस सामान से सब कुछ बनाया वो उसका वचन है। आमीन। वापस आते हैं उस दृष्टांत में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले, और ये जो अलग अलग भूमि, जो परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अलग अलग भूमि है, ये दर्शाती है अलग अलग टाइप के लोग जो बैठकर वचन को सुनते हैं, उनके हृदय का एटीट्यूड, स्वभाव, वचन के प्रति जो उनका स्वभाव है। सेम बीज बोया गया, मगर पहली भूमि पर कोई फल नहीं आया, दूसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, तीसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, चौथी भूमि पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया। दिक्कत बीज की नहीं थी, दिक्कत भूमि की थी। पहला टाइप का बीज जो है वो सड़क के किनारे गिरा, और मुझे कभी समझ में नहीं आया था ये। तो मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये सड़क के किनारे क्या है? सड़क के किनारे कौन बोता है कुछ? और प्रभु ने मुझसे बोला कि सड़क के किनारे तुझे क्या दिखता है? और आज भी जब मैं आ रहा था तो मैं सड़क के किनारे देख रहा था। क्या दिखता है आपको सड़क के किनारे? आपको दिखेगा कूड़ा। सुबह जो झाड़ू मारता है सड़क के किनारे, सारे गुटखे के पैकेट, दूध की थैलियां, कुरकुरे के पैकेट, सारा जो कूड़ा है वो आपको सड़क के किनारे। ये पहले तरीके के लोग वो लोग हैं जो कलीसिया तो आते हैं, मगर जब वचन प्रचार होता है तो उसको कूड़ा समझते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है वचन क्या बताया जा रहा है। वो एक आदत की तरह, या तो वो ईसाई हैं तो संडे को चर्च जाना है इसलिए आ रहे हैं, या दोस्त ले आया तो बैठना ही है इसलिए आ गए,
या कई लोगों के अलग 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 कारण होते हैं जिसके लिए वो आते हैं, मगर वो वचन के लिए नहीं आते। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु ने जब ये दृष्टांत बोला तो वो रोया। इसके बाद वो रोया, वो रोता है क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, मगर क्योंकि आपके हृदय का एटीट्यूड सही नहीं है, इसीलिए वो फल आपके जीवन में नहीं आते। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। पहले समय के लोग वो हैं जो जब वचन चल रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे। और यही दृष्टांत जब लूका में लिखा गया तो उसने कहा कि ये वो लोग हैं जब वचन प्रचार होता है तो उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, उनका ध्यान कहीं और है। वो थाम कर नहीं रखते उसको। आप जानते हैं जब वचन प्रचार होगा, अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा उसे समझाने के लिए। अगर आप समझना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। और ये वो लोग हैं जो वचन उनके कान में तो पड़ता है और वो बीज अंदर भी जाता है, मगर तुरंत, बोलिए तुरंत शैतान आता है और वचन जो उनमें बोया गया था वो उठा ले जाता है। और वो ये रियलाइज नहीं करते कि यही उनके साथ अगले संडे भी होता है, यही उनके साथ फिर होता है। ऐसा करते करते 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं और वो कहते हैं प्रभु ये बंदा तो फल रहा है, मेरे जीवन में फल क्यों नहीं आ रहा? और परमेश्वर कह रहा है मूर्ख, क्योंकि तू मेरे वचन का आदर नहीं करता। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एटीट्यूड क्या है परमेश्वर के वचन के लिए? मैं देखता हूं कुछ लोग जल्दी भी आते हैं, आखिरी की सीट में बैठते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे। जब मैं कलीसिया जाता था मैं सबसे आगे बैठता था, जल्दी आकर। मुझे पता था आज प्रभु मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करेगा, और हर संडे प्रभु करता था, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें अपने हृदय के अनुसार चरवाहे दूंगा। आमीन। ये जो पहले श्रेणी के लोग हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने वो आज हैं। अगर आज हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप अपना स्वभाव बदल सकते हो, आप एक अच्छी भूमि बन सकते हो आज ही। इसीलिए मैं ये वचन आपको बता रहा हूं कि आप अपने हृदय के स्वभाव को बदल दें परमेश्वर के वचन के लिए। मैं जाता था एक जगह जहां प्रेयर होती है, उन्होंने मुझे बुलाया वचन प्रचार करने के लिए, और मैं वहाँ गया। और मैं जब वचन प्रचार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सारे लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, इसलिए नहीं कि मैं वचन प्रचार कर रहा था, इसीलिए कि मैंने देखा उस जगह में परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं है। और जैसे ही मैंने आमीन बोला, सीधे आगे पास्टर जी हाथ रख दो पास्टर जी। मैंने कहा भाग यहां से, क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अगर हम भी ऐसे ही करते रहे तो हम भी आपको धोखा दे रहे हैं। आपकी जिंदगी, यस, ले हैंड बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो इंपार्टेशन आता है, मगर किसी परमेश्वर के दास के ले हैंड से आप जिंदगी भर विक्ट्री में नहीं चल सकते। अगर आपको जय में चलना है तो वचन का आदर करने वाले लोग बनना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत मुझे इनवाइट किया, आप वापस आइए। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। जिस जगह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज परमेश्वर के हार्ट को समझिए, उसके हृदय को समझिए। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मगर आप लिमिट कर देते हैं उसको जब आप उसके वचन का आदर नहीं करते। क्योंकि
आपके जीवन में जो भी फल हैं, चाहे वो चंगाई हो, आप जानते हैं चंगाई एक फल है, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो शांति में रहना हो, चाहे वो एक अच्छी शादी हो, एक अच्छी मैरिज हो, चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छे फल हैं वो बीज से ही आते हैं। और ये वो लोग हैं जो हर बार वचन को जब सुनते हैं, सुनकर भी नहीं सुनते, शैतान आता है और बीज को इनके जीवन से लेकर चला जाता है और वो सोचते हैं कि क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। आप ये बताइए, अगर ये लोग चर्च 30 साल आए, 40 साल आए, क्या इनके जीवन में कोई फल आएंगे? फल क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कभी बीज अंदर गया ही नहीं। और क्या होता है, आप देखेंगे वचन हुआ, कितने लोग, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग जब आप संडे को आते हो और वचन जब आप सुनते हो, कितने लोग आप डिस्कस करते हो उसको संडे के बाद, या आप भरते वो कह रही थी, वो ये कह रहा था, और आप उसके बाद पूरे हफ्ते उसको सुनते भी नहीं। बुरा मत मानिए, मैं सच बोल रहा हूं आपसे आज, आप जीवन में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी देखने वाले हो नहीं। आप जानते हैं, डॉक्टर पट्टा हम लोगों को बता रहे थे, वो अफ्रीका गए, एक परमेश्वर के दास हैं डॉक्टर ओएडेपो, उनके यहाँ पे, वहाँ पे सुबह 5 बजे उनकी एक मीटिंग होती है, साल में एक बार होती है, और वहाँ करीबन 5 लाख लोग आते हैं उस मीटिंग में, और बाहर मैदान है बड़े, 2 चेयर लगाते हैं, उसके ऊपर कंबल रखते हैं और उसके अंदर सो जाते हैं, अच्छे घर के लोग, क्योंकि वहाँ रहने की जगह नहीं है इतनी। और सुबह 5 बजे से प्रचार शुरू होता है और रात को 12 बजे तक लगातार वचन सिखाया जाता है। और वो कह रहे थे, हम हैरान हो गए कि ये लोग सुबह 5 बजे से वचन सुन रहे हैं, शाम को 12 बज के रात के, उसके बाद भी ये खाने नहीं भाग रहे हैं, आपस में बैठकर गोले बना लेते थे, झुंड बना लेते थे और डिस्कस करते थे, आज हमने ये सीखा, परमेश्वर ने हमसे ये बात करी, और वो आपस में साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को डिस्कस करते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो आज जय में जी रहे हैं, आज मल्टी मिलियनेयर्स हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन लोगों की। क्यों? क्योंकि वो वचन का आदर कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज की जवान पीढ़ी को कहना चाहता हूं, वो वर्शिप कहीं होगा तो वो भागेंगे वर्शिप में। अच्छी बात है, वर्शिप बहुत जरूरी है, हम लोगों को वर्शिप करना है, मगर वर्शिप आपकी ऑफरिंग है परमेश्वर के लिए। जो आप वर्शिप करते हो आप परमेश्वर को देते हो, मगर जब आप वर्शिप उसको देते हो तो वो अपना वचन आपकी तरफ भेजता है। अगर आप वचन को ग्रहण ही ना करो तो कैसे आप जय में जियोगे? I have sent my word and healed your disease. परमेश्वर कहता है, मैंने अपने वचन को भेजा। अभी रिसेंटली हमें एक कमेंट आया कि हम आपके चर्च में आते, मगर आपकी सर्विस बहुत लंबी होती है, आप बहुत लंबा प्रचार करते हो, इसलिए हम नहीं आएंगे। मैंने बहुत अच्छा, आपके लिए नहीं है ये चर्च। आप जाओ 3 घंटे की पिक्चर देखो। अगर पिक्चर हॉल में बैठ के 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हो तो 3 घंटे वचन क्यों नहीं सुन सकते? वो पिक्चर कुछ नहीं करेगी आपके जीवन में, ये वचन आपको पहाड़ की चोटी पर बिठा के रख देगा। ये वचन आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपनी काबिलियत से नहीं जा सकते। ये वचन एक नई किडनी आपके शरीर में डाल देगा। ये वचन आपको जय में चलने की सामर्थ देगा। जो कोई उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको महान चोटियों पर बिठाता है। आमीन। तो आप देखें ना, क्या अंकित पास्टर जी ने प्रार्थना किए, तो हमें वचन पे चलने की ज़रूरत है, हमें वचन मानने की ज़रूरत है।
तो आज के वीडियो यहीं तक से एंड करते हैं। आप सभी को जय मसीह की।